हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक है और हमारे और आपके पास बाबू मात्र गिन चुन के 20 दिनों का समय है। और इस 20 दिनों के समय में आपको क्या क्या पढ़ना है, जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आज का वीडियो प्रॉपर पीवाईक्यू क्वेश्चन पे एनालिसिस करके मैं बना रहा हूं। और मैंने लगातार 6-7 साल का पेपर देखा है ओरिजिनल, तब बता रहा हूं, जिसमें देखा गया ट्रेंड मेरे को पता लगा है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक से बहुत सारे चैप्टर्स को पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, सभी लोग टेस्ट लगा रहे होंगे, अपना रिवीजन कर रहे होंगे। अब रिवीजन में थोड़ा सा बदलाव करने का जरूरत है दोस्तों। अब क्या बदलाव करना है इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि आप इन 20 दिनों में इन्हीं टॉपिक को पढ़िए और टॉप रैंक हासिल करिए बाबू। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों और सहयोगियों के पास जरूर इस वीडियो को भेज दीजिए, क्योंकि वो लोग भी पैरामेडिकल का एक सही डायरेक्शन में तैयारी करने में लग जाएंगे बाबू। 20 दिन बाकी है ना। आइए तैयारी कैसे करना है इसके ऊपर बात करते हैं, है ना। सबसे पहली बात बाबू, ध्यान ये देना है, आपको अब वही चीज पढ़ना है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है ना, जो आपके एग्जाम में पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है, या पूरा पीवाईक्यू का ट्रेंड बता रहा है ना। और आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन लेकर के आया हूं, है ना। घबराना नहीं दोस्त, एग्जामिनेशन नजदीक आया है, लड़ेंगे, है ना। पूरा बढ़िया से लड़ेंगे, क्योंकि आपको हमने अब हथियार दे दिया है। बस हथियार चलाना सीखना है बाबू, और वो टेस्ट सीरीज से आप लोग चलाना सीख रहे हैं। और 20 दिन के अंदर में आप हथियार इतना बेहतरीन चलाना सीख जाइएगा कि आपके सामने कौनो प्रश्न हो, आप उसका खात्मा कर सकते हैं। कहता बाबू, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर से तैर आऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर से तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा, है ना। संघर्ष है बाबू, है ना। और मेरा एक छोटा सा लाइन रहता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में। देखो, सबसे ज्यादा जो बच्चों के बीच में टेंशन वाला बात होता है वो होता है साइंस। अगर मैं कहूं कि बाबू मैं साइंस का एकदम खात्मा कर दूं, तो आपको कैसा मजा आएगा, अच्छा फीलिंग होगा ना। आइए आपको बहुत अच्छा फीलिंग दिलाते हैं, है ना। आइए बाबू, हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक को अभी इस 15 से 20 दिनों के अंदर में रिवीजन करने हैं, यानी उन्हीं टॉपिक्स को आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बाबू, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, रसायन शास्त्र की बात कर रहे हैं, है ना, कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक अभी केवल पढ़ने हैं। जो टॉपिक का नाम बताऊंगा आप अपने कॉपी में बढ़िया से उतार लेना, और इन टॉपिक को बार बार रिवीजन करना, क्योंकि पीवाईक्यू में बाबू इन्हीं टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वह है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, है ना बाबू। परमाणु संरचना से अक्सर देखा गया है किसी ईयर में 2 या 3 सवाल पूछ दे रहे, और किसी ईयर में बाबू 1 सवाल पूछ रहा है। तो लगभग ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर जो हो जाएगा बाबू, है ना, आपका आ जाएगा आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के अंदर बाबू आपको पूरा पढ़ लेना आवर्त सारणी। आवर्त सारणी जब पढ़िएगा उसी टाइम बाबू आपको पी ब्लॉक, है ना, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्व को आपको बढ़िया से पढ़ना है। और इससे रिलेटेड जितना भी ज्यादा सवाल हो सकता है आप लगा लीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है बाबू हर साल 2 सवाल यहां से आ रहा है। तो इस 15 दिनों में बाबू पी ब्लॉक के तत्व को एकदम बढ़िया से करना है। आप पीरियोडिक टेबल के गुण जो भी है ना, दाएं से बाएं जाने पर क्या घटता है क्या बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या घटता है क्या बढ़ता है, वो सब आपके जहन में होना चाहिए। जहन मतलब आपके दिमाग में, आपके मन में। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर तीसरा चैप्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू साम्य अवस्था। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था आपको देखना है बाबू, और साम्य अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने, क्योंकि हर साल एक सवाल आता है, केवल 2025 में छोड़ करके बाबू, है ना। 2025 में सवाल नहीं है, बाकी इसके पहले जितना भी साल था 2020 तक पूरा एक एक सवाल आया है ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, है ना, तत्वों का निष्कर्षण, तत्वों का निष्कर्षण, तत्वों का
निष्कर्षण। यहाँ से बाबू एकदम एक सवाल फिक्स है, हर साल आता है और इस बार भी आएगा, 2025 में भी आया था, 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया था। अच्छा, यहाँ से कौन सा आ सकता है? तो यहाँ से तत्वों का निष्कर्षण जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर खनिज के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ से अयस्क से रिलेटेड ज्यादा चांसेस बनते हैं कि इस टॉपिक से अयस्क से रिलेटेड सवाल आ जाता है। अयस्क है ना, ओर्स जिसको कहते हैं, है ना, ओर्स जिसको कहते हैं, इससे रिलेटेड आ जाता है कि बताइए कॉपर का ओर्स का नाम क्या है, या चांदी के ओर्स का नाम क्या है, या पिछला एग्जाम्स में आया हुआ है पारा के ओर्स का नाम, मैंने अयस्क का नाम पूछ दिया है। चलिए आगे, है ना, कॉपर का भी अक्सर पूछते रहता है। चलिए अगला है बाबू रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया से सवाल आएगा बाबू। रेडॉक्स अभिक्रिया से सवाल आते रहता है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, या पता करना है कि कौन सा उपचायक होगा कौन सा अपचायक होगा। तो आज ही बाबू हम लोग किए हैं यूट्यूब पे बाबू 25 क्वेश्चन इसका किया, जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से, है ना, क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके अलावा आप ध्यान देंगे बाबू तो आपको जो है छठा जो टॉपिक है वह कार्बन, है ना, कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक, इसके यौगिक, इसके यौगिक, है ना। अच्छा, इसके अंदर ध्यान रखेंगे बाबू, तो इसके अंदर जो आप पढ़िएगा तो आप जो पढ़ लीजिए, पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर क्या रिवीजन कर लेना है? हाइड्रोकार्बन, है ना। इसके अंदर भी लिमिटेशन हम कर देते हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल, है ना, फिनॉल और ईथर बाबू, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बाबू इसके अंदर और बता देते हैं, इसके अंदर और पढ़ लेना है आपको, इसके अंदर और क्या पढ़ लेना है? कार्बोक्सिलिक, देखो, हाँ, एल्डिहाइड, 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 कीटोन, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, अम्ल। ये टॉपिक आप लोग को ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम सातवां टॉपिक जाएं तो जैव अणु बाबू एकदम डीपली पढ़ लीजिएगा। अगर आप डीपली नहीं पढ़े तो जरूर पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए बाबू। एक सवाल जैव अणु से फिक्स है ना यहाँ पे। तो ये कुछ 7 से 8 चैप्टर मैंने बताया जहां से आपके एग्जाम में सवाल अक्सर आ रहा है ना, अक्सर आ रहा है, ठीक है। तो इन सभी को अभी रिविजन एकदम बार बार रखिए, ये टॉपिक से सवाल आते रहेगा। चलिए आगे अगर हम चलें, अगला चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो अगला है बाबू, हम फिजिक्स की बात करते हैं ना। अगला अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो PHYIECS फिजिक्स, फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको देख लो अभी जो बनाना है ना। फिजिक्स के अंदर आपको देखना है बाबू, फिजिक्स के अंदर आपको जो देखना है मात्रक एवं विमा, मात्रक एवं विमा। आपको मैं बताऊं हमारे चैनल पे बाबू जो जो क्वेश्चंस कराया हुआ चैप्टर वाइज उसको केवल कर लोगे तो एग्जाम में सवाल लड़ जाएगा। यहाँ पे जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं और चैप्टर वाइज जो आपके पास क्वेश्चंस एप्लीकेशन पे अगर जुड़े हुए हैं तो एप्लीकेशन पर के क्वेश्चंस को लगा लीजिए। अगर आप ऐप पे जुड़े हुए बाबू, टोटल लर्निंग के ऐप पे जुड़े हुए हैं तो ऐप पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप उसी को बार बार इस चैप्टर के अंदर रिविजन करिए, है ना। अब बस ये पहला चैप्टर का थ्योरी भी देख लीजिएगा, इसका आप लोग का जो थ्योरी एप्लीकेशन पे जो दिए हैं उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चंस भी देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा, इसके अलावा गति, है ना, गति को देखना है, गति के अंदर जो क्वेश्चंस कराए हैं। इसके अलावा ध्यान देना है बाबू आपको, गति हो गया, कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति, है ना। जितना हम पढ़ा है ना बाबू एप्लीकेशन पे वही चैप्टर का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर पूरा इंपॉर्टेंट है ना। चौथा जो चैप्टर हो जाएगा आपका, है ना, चौथा जो चैप्टर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। आप रट जाना सारे सवाल को बाबू, रट जाना ऑप्शन के साथ है, सवाल को भी रटना है ना, सवाल को भी रटना है। चलिए फिर उसके बाद तरंग गति, तरंग गति एवं ध्वनि, तरंग गति एवं ध्वनि, ठीक ना। फिर इसके अलावा बाबू छठा नंबर प्रकाशिकी, तो एकदम देख लेना है सवाल को एकदम, प्रकाशिकी, है ना, प्रकाशिकी, ठीक है। प्रकाशिकी के बाद बाबू आपका सातवां जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा चुंबक एवं चुंबकत्व, चुंबक एवं चुंबकत्व, चुंबक एवं चुंबकत्व, ठीक है, चुंबक एवं चुंबकत्व। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आपको बताए हैं। कोई टॉपिक छूट तो नहीं ना रहा है? एक बार मुझे बता दीजिए आप लोग, कोई टॉपिक छूट तो नहीं ना रहा है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लंडर वाला टॉपिक छूट रहा था, ऊष्मा, ऊष्मा बाबू। यहाँ से हर साल एकदम फिक्स है, ये चैप्टर तो एकदम फिक्स है बाबू, एकदम हर साल आ रहा है ना, हर साल आ रहा है। एक और टॉपिक है बाबू स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की हो गया। और एक है बाबू 10वां नंबर, है ना, 10वां नंबर चैप्टर है, वह है विद्युत धारा, वह है विद्युत धारा,
है ना, ये टॉपिक, कितना टॉपिक है, 10 गो टॉपिक है, आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा और चलिए, इसके अलावा हम लोग चलेंगे, है ना, तो बायोलॉजी के लिए हम नहीं बता रहे हैं। बायोलॉजी के लिए आप लोग को जो है नॉर्मल बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी के लिए आपको, है ना, बायोलॉजी के लिए आपको पूरा पूरा प्लांट के बारे में, पादप और मानव या जंतु जिसको कहते हैं, कि पूरा के पूरा पढ़ना होगा। जैसे श्वसन हो गया, है ना, नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, है ना, ग्लैंड हो गया, ग्लैंड से सवाल एकदम आता है ना, हार्मोन्स के बारे में सवाल अक्सर एग्जाम में आते रहता है ना, जैव अणु इसके अंदर भी पढ़ लेना है ना। चलिए, प्रोटीन्स वगैरह के बारे में जिसको हम लोग न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ते हैं ना। चलिए आगे, अगर 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 हम आगे बात करें मैथ में, बहुत सारे बच्चों को मैथ में दिक्कत होता है, तो मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है अभी बाबू, इस 15 दिनों में क्या बराबर रिवीजन करते रहना है। देखो, अगर मैथ की बात करेंगे तो मैथ में आपको दोस्तों, है ना, भिन्न एवं दशमलव पढ़ना है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न एवं दशमलव, भिन्न एवं दशमलव, ठीक है। ये 15 दिन का एकदम डाटा है बाबू, पेशेंस होकर के पूरा वीडियो देख लो। आप पूरा वीडियो देख लोगे, इसी चीज को रिवीजन करो, एग्जाम में बाबू बाहर निकलोगे एकदम खुश निकलोगे, आंख एकदम एकदम अच्छा दिखेगा आपका, है ना, चमक रहेगा। सरलीकरण, सरलीकरण, ये सब आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, पूरा नहीं देखना, जो जो टॉपिक बता रहे वही टॉपिक का वीडियो देखना है। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, फिर इसके अलावा अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, इसके अलावा प्रतिशत देख लेना है। ये दोनों से सवाल एकदम फिक्स है, हर साल आता ही आता है। और फिर उसके बाद बाबू आपको देख लेना है, औसत देख लेना है, औसत देखना, औसत से भी सवाल रहता है। लाभ हानि देखना है, लाभ एवं हानि देखना है। डिस्काउंट से सवाल नहीं रहता है, लेकिन डिस्काउंट का थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। कि देखो, ये हम लास्ट टाइम की बात बता रहे हैं, लास्ट टाइम की, बाकी हम सारा चैप्टर आपको डिटेल में यूट्यूब पे भी पढ़ा है, ऐप पे भी पढ़ा है। हाँ, अभी क्या करना है, तो अभी आपको इन्हीं टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। सवाल आएगा तो आपसे बन जाएगा एग्जाम में, अगर डिस्काउंट से सवाल आए तो आपसे बने, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको इसी चैप्टर से रिवीजन करना है, क्योंकि इसी चैप्टर का ट्रेंड है, हर साल सवाल इन्हीं सब चैप्टर से आता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो पढ़ना है आपको मैथ में, टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं कार्य, समय एवं कार्य, इसी में बाबू आपको पढ़ लेना है पाइप एंड टंकी, पाइप एवं टंकी, पाइप एवं टंकी पढ़ना है इसी के अंदर, है ना। इसी के अंदर बाबू फिर पढ़ना है समय एवं दूरी, समय एवं दूरी, है ना। समय एवं दूरी के बाद फिर आपको रेलगाड़ी पढ़ना है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के बाद बाबू एकदम रेलगाड़ी से एक सवाल फिक्स रहेगा, है ना। इस टॉपिक में से 2 सवाल रहेगा, एक समय एवं दूरी से पूछ दे, या रेलगाड़ी से पूछ दे, या बाबू नाव एवं धारा से पूछ दे। बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, नाव एवं धारा, है ना। तो फॉर्मूला और याद रखेंगे सब चीज। फिर उसके बाद बाबू नाव एवं धारा के बाद आपको पढ़ लेना है क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। अगर आप इतना टॉपिक को रिवीजन रखते हैं, है ना, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, तो समझिए कि आपका एकदम 15 में कम से कम तो 13 रिवीजन होगा, 13 गो सवाल आपसे बन जाएगा। अगर पहला बार भी कोई पढ़ना चाह रहा है मैथ, तो इन चैप्टर को केवल कवर कर ले, अभी ताजा ताजा समय है, तो आपका आराम से 15 में 14 कवर कर लोगे। 15 के लिए आपको जैसे डिस्काउंट से भी कभी कभी सवाल आ जाएगा, अलजेब्रा से आ जाएगा, तो अलजेब्रा हम नहीं लिखे हैं, अलजेब्रा से उतना सवाल नहीं आता है, लेकिन अलजेब्रा भी पढ़ना है, क्योंकि हम सब चीज पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। चलिए, अब चलिए, गणित हो गया, थोड़ा सा हिंदी की बात कर लेते हैं, है ना। हिंदी में अभी क्या पढ़ना है आप लोगों को, हिंदी में आप लोगों को अभी क्या पढ़ना है ना, हिंदी में अभी आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो हिंदी में ध्यान देंगे बाबू। हिंदी में आप लोग को जो पढ़ना है वह पढ़ना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चैप्टर से, जैसे लिंग, लिंग से वो सवाल आएगा, बताइए कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है, या निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है, ऐसा सवाल आते रहता है। लिंग, लिंग के बाद आएगा बाबू शुद्ध अशुद्ध शब्द, है ना, अशुद्ध तथा शुद्ध शब्द का चयन करना है, अशुद्ध तथा शुद्ध शब्द का चयन करना, एकदम फिक्स वाला बता रहे कि यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। इसके बाद आपसे वचन से कभी कभी सवाल पूछ देता है, वचन से भी कभी कभी सवाल पूछता है, ये सबसे फिक्स है। फिर उसके बाद पर्यायवाची, पर्यायवाची आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, जितना ज्यादा पर्यायवाची को देखिए। फिर उसके बाद विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, फिर उसके बाद आपका विलोम शब्द, है ना, विलोम शब्द, है ना, विलोम शब्द। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है वह है संज्ञा, संज्ञा आते रहता है ना, सर्वनाम, ये सब तो आप ये सब चैप्टर को मालूम है, नोट्स से रिवीजन करिएगा, वीडियो लेक्चर से रिवीजन कभी मत करिएगा बाबू।
ये सब नोट्स से रिवीजन करिएगा ना तो आपको मालूम है 2 घंटा में आप पूरा हिंदी को रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप नोट्स से या पीडीएफ से, पीडीएफ में जो नोट्स मिला होगा ना उससे भी अगर आप पढ़िएगा ना तो 2 घंटा में सारा चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हैं बाबू, है ना। आपके पास रूल है, आपके पास रेगुलेशन है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, सर्वनाम हो गया, विशेषण देख लेंगे, है ना। विशेषण से सवाल आ जाएगा। विशेषण के बाद अवयव, अवयव से सवाल आ जाएगा। फिर उसके बाद बाबू आपको एनसीईआरटी बुक वाला देख लेना 12th क्लास का, है ना। 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक वाला, इसका हमारे यूट्यूब ऐप पे, है ना, ऐप पे बाबू चैप्टर वाइज क्लास डाला हुआ है। ऐप पे चैप्टर वाइज क्लास है, चैप्टर वाइज क्लास डाला हुआ है ऐप पे, चैप्टर वाइज क्लास डाला हुआ है, ठीक है। चलिए अगर हिंदी की बात कर दिए, है ना, हिंदी की बात कर लिए, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, है ना। इंग्लिश की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। इंग्लिश में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? तो इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा। इसके अलावा बाबू आप ध्यान रखेंगे साइनो, है ना, फिर एंटो। अच्छा, इनके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, तो इसके लिए आप क्या करिए बाबू, जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस के अंदर है इनको सबको देख लीजिए, है ना, पीवाईक्यू के अंदर। और पीवाईक्यू में जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस, उनका भी देखिए, उनका भी डिटेल जानिए, उनका भी डिटेल्स जानिए आप लोग, ठीक है। जो ऑप्शंस होगा उसका भी, क्वेश्चन का तो मिलवे करेगा, ऑप्शन भी जो होगा उसका भी डिटेल जानिए, वहीं से सवाल रिपीट कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद बाबू आपको यंग वन देखना है, यंग वन ऑफ एनिमल, एनिमल्स, है ना। यंग वन मतलब बाल बच्चा के नाम, कुत्ता के बच्चा के नाम क्या है, पपी, है ना। बकरी के बच्चा के नाम क्या है, किट, है ना, इसी करके के नाम होता है, वही सब आपको देखना है ना। फिर इसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से सवाल रहेगा आपको बाबू। टेंस देखना है, टेंस से सवाल रहेगा, है ना, टेंस से सवाल रहेगा। ये कुछ मोटा मोटी जिसको आपको बराबर रिवीजन रखना है आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन, सब इसके अंदर पढ़ लेना, ठीक है। ये तो इंग्लिश की बात हो गई। अब सुन लीजिए बाबू, इंग्लिश की बात होगी, थोड़ा सा जीके। तो जीके के लिए आप कुछ नहीं करिए, जीके के अंदर बाबू, है ना, देखो आपको मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे, है ना, यूट्यूब पे बाबू ध्यान देना, यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे 2025 में हम बाबू मालूम है 10 मिनट या 15 मिनट का एक सीरीज था, 15 मिनट का वीडियो सीरीज होगा, वीडियो सीरीज होगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर पूरा वीडियो सीरीज है, 15-15 मिनट का, 15 मिनट 10 मिनट ऐसे ही वीडियो होगा। उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे, स्टैटिक्स जीके, क्योंकि आपके एग्जाम में जो सवाल देखा गया स्टैटिक्स जीके रहा है, स्टैटिक्स जीके से ज्यादा क्वेश्चंस रहे। इसके अलावा आप जो नोट्स मिला है, आप हिस्ट्री को रिवाइज कर लीजिए, आप इकोनॉमी को रिवाइज कर लीजिए, इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर लीजिए, आप जियोग्राफी को रिवाइज कर लीजिए, है ना, आप जियोग्राफी को रिवाइज कर लीजिए, आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जो रोहित सर पढ़ा है, बस आपको ज्यादा नहीं, आपको रोहित सर के चेहरा देखना है, बस रोहित सर का नोट्स देखना है ना। नोट्स से ही सब चीजें पढ़िए, वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़िए, ज्यादा बढ़िया है ना। जिसका लेक्चर, जिसका नोट्स नहीं मालूम नहीं है, पीडीएफ नहीं डाला हुआ है या आपने नोट्स नहीं बनाया, पीडीएफ भी अगर अवेलेबल नहीं है, आपने खुद से भी नोट्स, दोनों में से कोई अवेलेबल नहीं, तब आप लेक्चर देखिएगा। बाकी आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस दे सकते हैं, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, पिछले साल का भी देखिए बाबू, ज्यादा फायदा है ना। आपको क्वेश्चन से मतलब है ना, क्वेश्चन थोड़े ना पिछला अगला होता है, रिपीट तो करता ही करता है ना। बाकी ये वाला सीरीज भी आप लोग देख सकते हैं, ये सीरीज आपके लिए बहुत रामबाण सानी होगा, है ना, रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये प्रॉपर मैंने आपको बता दिया, है ना। अब बायोलॉजी के तो आप लोग स्टूडेंट है, जो बायोलॉजी के नहीं है थोड़ा सा उनको कष्ट होगा, क्योंकि आप बायोलॉजी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बायोलॉजी तो आपको पहले से मजबूत होना चाहिए, है ना। और बाकी एप्लीकेशन पे बायोलॉजी की क्लासेस के दौरान थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है बाबू एप्लीकेशन पे, क्योंकि जो सर बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, है ना, यूट्यूब पे तो एसपी सर पढ़ा ही रहे, आप लोगों को प्रैक्टिस करवा ही रहे, लेकिन एप्लीकेशन पे जो सर पढ़ा रहे थे उनके पिताजी का थोड़ा सा बहुत ज्यादा सीरियस क्रिटिकल कंडीशन है, वेंटिलेटर पे है ना, अंतिम सांसों पे गिन रहे हैं, थोड़ा सा समस्या है, ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। हम तो दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, और सर आपकी क्लासेस को वो बाबू बहुत लॉन्ग भी क्लास ले लेंगे, आपको बस उनको खाली छुट्टी मिल जाए, सर नाइट तक में क्लियर हो जाएगा, नाइट तक में बायोलॉजी क्लासेस कौन सर ले रहे हैं, है ना। ज्यादा दिक्कत होगा बाबू, हम नए टीचर लेके आएंगे और आपको बेहतरीन तरीका से, जो बेहतर हो सकते हैं वो भी लेके आ जाएंगे, है ना।
बाकी आप लोग पहले पढ़िए। बाकी एसपी सर का भी क्लासेस डाला हुआ है यूट्यूब पे, जो सबसे बेहतरीन पढ़ा रहा है ना, यूट्यूब पढ़ा रहा है। आपको एसपी सर का भी क्लासेस देख लेना बायो के लिए। बायो के लिए अगर जिनका बायोलॉजी कंप्लीट नहीं है वो आप एप्लीकेशन पे जाइए, है ना, ऐप पे जाइए और बायो वाला जो सेक्शन होगा, बायो वाला सेक्शन होगा, एसपी सर का जो भी चैप्टर्स है, आप सेल टॉपिक पढ़ो, है ना, सेल पढ़ो, सेल के बाद या न्यूट्रिशन पढ़ो, है ना। आप क्या करो, न्यूट्रिशन से शुरू करना, यानी पोषण पढ़ना, है ना, पोषण पढ़ो। पोषण के बाद आप पाचन पढ़ो, पोषण के बाद क्या पढ़ो, पाचन पढ़ो, पाचन के बाद बाबू, है ना, पोषण, पाचन, श्वसन, है ना, परिवहन, है ना, परिवहन जिसके अंदर ब्लड के बारे में पढ़ना है, परिवहन, फिर उत्सर्जन, फिर तंत्रिका तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र, है ना, फिर उसके बाद एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वही हो जाता है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, है ना, जहां से आपके एग्जाम में फिक्स सवाल है ना। न्यूट्रिशन से भी फिक्स सवाल रहता है, डाइजेशन से भी सवाल आते रहता है। फिर सेल पढ़ लेना, सेल डिवीजन पढ़ लेना, कोशिका और कोशिका विभाजन पढ़ लेना, है ना। सारा एप्लीकेशन पे डाला हुआ है वीडियो लेक्चर बाबू, बस देखने की देरी है, थोड़ा सा उसको देखिए, टाइम निकाल करके, है ना, 1 या 2 वीडियो देखिए, रात में देखिए, है ना, देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको अभी, है ना। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोग को बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, है ना। बाकी आप लोग को मैं टेलीग्राम पे बाबू, है ना, टेलीग्राम पे बाबू मैं, है ना, ये 15 डेज, है ना, 15 डेज का टारगेट सीरीज चला रहा हूँ। टारगेट सीरीज आज दिया हूँ, टारगेट सीरीज है जिसके अंदर बाबू मैं बहुत सारे टॉपिक्स, इन्हीं टॉपिक्स को जो मैं यहाँ पे बताया, इन्हीं टॉपिक्स को रिवीजन करवा रहा हूँ बच्चों से 15 दिन के अंदर में, है ना। 5 दिन पहले ही आपका खत्म कर दूंगा, है ना, यानी कि 21-22 तक मैं आपको ये सारा टॉपिक जितना पढ़ा है सब आप रिवीजन करोगे। बस टारगेट अचीव करने की हिम्मत रखना, वो टारगेट पूरा करने का हिम्मत रखना, जज्बा रखना कि सर जो टारगेट दिए उसको हम पूरा करके ही आज सोएंगे, है ना। सोएंगे तो सो जाना, ठीक है। बाकी टारगेट पूरा करने का प्रयास करना, नहीं पूरा होगा कोई बात नहीं, लेकिन पूरा करने का पूरा एकदम हिम्मत लगाना, जोर शोर से लगा देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, है ना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी, सीट से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, रैंक से रिलेटेड। जय हिंद, जय भारत।